हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में फंक्शन ऑफ ब्रेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन के बारे में। तो उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग एरियाज के बारे में मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में। तो उसमें से हमने ये वाला जो था सेंसरी एरिया पढ़ लिया था, प्राइमरी सेंसरी और सेंसरी एसोसिएशन एरिया। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे एरिया नंबर 17, 18 एंड 19। एरिया नंबर 17 क्या था? प्राइमरी विजुअल एरिया, मतलब कोई भी हम जो भी चीज देखेंगे वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एरिया नंबर 17 में। और फिर ये कौन बताएगा कि क्या देख रहे हैं? मान लो आपके सामने कोई भी ह्यूमन बीइंग खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, तो आपने पहले उसको देखा, तो वो इन्फॉर्मेशन एरिया 17 के पास जाएगी। लेकिन वो है कौन, ये आप कैसे पहचानोगे? एरिया नंबर 18 एंड 19 की मदद से, जिसको हम बोलते हैं विजुअल एसोसिएशन एरिया। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस बताऊंगा इससे रिलेटेड, ऊपर वाला जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे वो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो आप ब्लैक कलर में पीछे पूरा देख रहे हो, ये हमारा ब्रेन है। हमारी आंखें आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी राइट आई है, ये मेरी लेफ्ट आई है। आगे की तरफ जो मैंने रेड और ब्लू कलर में दिखाई, ये अलग अलग विजुअल फील्ड है। राइट साइड का विजुअल फील्ड रेड कलर में मैंने दिखाया है, और लेफ्ट साइड का विजुअल फील्ड, मतलब कोई भी चीज आप देख रहे हो वो इधर प्रेजेंट है या इधर प्रेजेंट है। तो किस तरह से वो फाइबर्स जो है हमें कहाँ पहुंचाने हैं? ये फाइबर्स जाते हैं एरिया नंबर, कौन से एरिया में जाएंगे? ये देखो, एरिया नंबर 17 में पहुंचाना है ना। तो एरिया नंबर 17 होता है कहाँ पे? विजुअल एरिया कहाँ होता है? हमारे ओसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं उसका डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये ओसिपिटल एरिया है। यहाँ पे ये एरिया नंबर 17 आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ। तो ये ओसिपिटल लोब है ना, उसके अंदर जा रहा है। एरिया नंबर 17 वहीं होता है, और एरिया 18, 19 भी वहीं होते हैं। तो हमें एरिया नंबर 17 में पहुंचाना है, जो कि पीछे ओसिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। ये हमारी दोनों आंखें हैं जो देख रही हैं किसी भी चीज को। तो दोनों तरफ के विजुअल फील्ड से जो रेज आएंगी वो हमारी दोनों आंखों के अंदर जाएंगी। रेड वाले कलर से मैंने राइट साइड का विजुअल फील्ड दिखाया है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं रेज, ये राइट साइड के विजुअल फील्ड वाले, मतलब राइट साइड में कोई चीज है उसको आप देख रहे हो, तो दोनों आंखों में उसकी जो रेज आएंगी वो दोनों आंखों में जाएंगी। राइट आई में भी लेफ्ट आई में भी, दोनों आंखों से देखते हैं, एक आंख से थोड़ी देखते हैं। तो अब ये फाइबर्स आ गए। इसी तरह लेफ्ट विजुअल फील्ड वाले जो रेज होंगी वो भी इस तरह से जाएंगी दोनों आंखों में। ठीक है, इस तरह से ये हमारी आंखों में कहाँ जाएंगी? हमारी रेटिना के ऊपर ये रेज गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी? रेटिना पे। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? विजुअल पाथवे। मैं लिख देता हूँ इधर, ये हमारा चल रहा है विजुअल पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजुअल पाथवे, टीजी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बात करते हैं आगे क्या होगा। अब जो फाइबर्स देखो, अब फाइबर्स नहीं, जो ये रेज थी, कुछ तो इस आंख में गई, कुछ इस आंख में गई, तो कुछ तो क्रॉस करके गई। लेफ्ट विजुअल फील्ड की राइट आई में जा रही है तो पहले क्रॉस कर गई, और कुछ अनक्रॉस्ड गई। तो होगा क्या कि जो क्रॉस कर जाते हैं ना, ये फिर क्या करेंगे? ये यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, और कहां जाएंगे? ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये है हमारी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी या न्यूक्लियस। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो। जनरली क्या होता है, ये हमारे थैलेमस में प्रेजेंट होता है। जो हमारा ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर बॉडी, जो भी बोलो। ये वाले जो यहाँ से अब क्या होगा, ऑप्टिक नर्व है ना, वो लेके जाएगी फाइबर्स को। अब तक तो रेज आ रही थी आंख के अंदर घुसने के बाद, तो अब नर्व्स का काम स्टार्ट हो जाएगा ना। हमारी दोनों आंखों से जो इन्फॉर्मेशन है अब वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फाइबर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो जाएंगे। तो ये देखो, कुछ तो पहले ही क्रॉस कर गए, कुछ अभी क्रॉस नहीं की थी ना रेज। जो क्रॉस नहीं की थी वो फाइबर्स क्या करेंगे? अब यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू फाइबर्स जाएंगे वो इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये फाइबर्स क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। इसी तरह से अब यहाँ पे जो ये ब्लू कलर में देख रहे हो, ये तो पहले ही क्रॉस कर गए थे ना रेज जो थी। तो अब ये वाली जो है ये बिना किसी क्रॉसिंग के यहाँ पहुंच जाएंगी। कहाँ पहुंचना है? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में पहुंचना है। जो रेड वाले क्रॉस नहीं किए थे वो अब क्रॉस कर जाएंगे, ये देखो इस तरह से। तो ये कहाँ गए हैं? लेफ्ट साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और ये राइट साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में गए। और जो पहले क्रॉस कर गए वो अनक्रॉस चले गए। तो इस तरह से होता है। जो फाइबर्स क्रॉस करते हैं वो क्या बनाते हैं सेंटर में? यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको,
जो फाइबर्स क्रॉस करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक काइज़मा। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक काइज़मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक काइज़मा। क्या है? क्रॉसिंग ऑफ द ऑप्टिक फाइबर्स जो है वो क्रॉस करते हैं, जिस वजह से बनता है ऑप्टिक काइज़मा। राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट में आ जाते हैं, बीच में क्रॉसिंग होती है, उस क्रॉसिंग को कहते हैं ऑप्टिक काइज़मा। उसके बाद क्या होता है? अभी फाइबर्स यहाँ पहुंच गए दोनों जगह, अब इनको कहाँ जाना है? एट द एंड इनको कहाँ पहुंचना है? इनको पहुंचना है हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, मतलब पीछे एरिया नंबर 17। तो ये फाइबर्स अब कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये ब्लू है। ये फाइबर्स अब कहाँ पहुंच गए? एरिया नंबर 17 के अंदर ये पहुंच गए। अब तो एरिया नंबर 17 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। तो फाइबर स्टार्ट हुए, रेज स्टार्ट हुई, पहले आंख में हमारे रेज गई, जो भी चीज हम देख रहे थे। जो आप चीज लेफ्ट आंख से देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, ये लेफ्ट चीज थी, लेफ्ट साइड में जो खड़ी थी, उसको आपने जहां से दोनों आंखों से देखा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है उसका जो रेज आखिरी में जो फाइबर्स जो हैं वो कहाँ जाके गिरे? हमारे राइट साइड के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। इसका मतलब जो आप लेफ्ट आंख से देखते हो वो राइट साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है, और जो आपको राइट आंख में दिखाई देता है वो, मतलब राइट आंख नहीं, जो राइट साइड की चीज होगी वो आपको लेफ्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास जाती है। उसके बाद ये एरिया नंबर 17 पे पहुंच गए सारे फाइबर्स। अब क्या होगा? यहाँ पे अब पहुंच तो गए, यहाँ तक लेके आने का काम था। अब एरिया 17 का कुछ काम नहीं, ये बस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। अब क्या है? इंटरप्रिटेशन, कि किसे देख रहे हो, कौन है वो, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो करता है एरिया नंबर 18 एंड 19। तो अब मैं पूरा विजुअल पाथवे यहाँ दोबारा से लिखता हूं। तो विजुअल पाथवे अब तक तो मैं डायग्राम से देखा, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ पूरे विजुअल पाथवे को। तो क्या हुआ? सबसे पहले जो भी हम आंखों में देख रहे हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं रेज उसकी? हमारे रेटिना पे। ठीक है, अब रेटिना से कहाँ जाएंगी? रेटिना के बाद मैंने क्या बोला था? ऑप्टिक नर्व जो है के थ्रू ये फाइबर्स अब जाएंगे आगे की तरफ। तो अब ये किसके थ्रू जाएंगे? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बीच में क्या बना था? ऑप्टिक काइज़मा। तो ऑप्टिक नर्व के बाद क्या आता है? ऑप्टिक काइज़मा। ऑप्टिक काइज़मा के बाद जो ये बन रहा है ना, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो अब ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू फाइबर्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्टिक काइज़मा के बाद आता है हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट, और ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो इसको कहाँ लेके जा रहा है? लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, मतलब ग्रे मैटर ही तो होगा, न्यूक्लियस मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, तो अब ग्रे मैटर के अंदर घुस रहे हैं तो ट्रैक्ट ही लेके जाएगा उसको। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटर करते हैं कहाँ पे? लेटरल जेनिकुलेट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे थैलेमस के अंदर। तो दिस इज प्रेजेंट इन द थैलेमस। भाई थैलेमस देखो, कल भी हमने बहुत सारे असेंडिंग फाइबर्स में देखा था, थैलेमस रिले सेंटर बन रहा था, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन था, फाइन सेंसेशन, क्रूड सेंसेशन दोनों के लिए। तो यहाँ पे भी तो वो रिले सेंटर ही बन रहा है एक तरह से। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद वो कहाँ पहुंचेंगे? अब जो बनता है हम उसको बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। अब ये ऑप्टिक रेडिएशन बन जाते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन कब बनते हैं? जब ये इंटरनल कैप्सूल के थ्रू पास करेंगे। ऑप्टिक रेडिएशन क्या है? ऑप्टिक रेडिएशन है जब ये पास करते हैं, जब फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से हमारे जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहां पहुंचते हैं, तो वो किसके थ्रू जाते हैं? ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू। फाइबर्स के कलेक्शन को ऑप्टिक रेडिएशन कहते हैं, और ये पास करता है हमारे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द, ये मैं बताऊंगा इंटरनल कैप्सूल में क्या होता है। रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, उसके थ्रू ये पास करेंगे। थैलेमस के बाद देखो, कल भी हमने बात की थी, थैलेमस के बाद फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल में जा रहे थे, इसमें भी वही है। थैलेमस के अंदर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में गए थे, वहां से कहाँ गए? इंटरनल कैप्सूल के थ्रू होते हुए हमारे सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम में कौन से पार्ट में? एरिया नंबर 17 के अंदर। ठीक है, तो यहां पहुंच गए। अब एरिया नंबर 17 क्या है हमारा? प्राइमरी विजुअल एरिया। तो यहां तक तो फाइबर्स आने चाहिए थे। अब एसोसिएशन कौन करेगा? तो वो करता है एरिया नंबर 18, 19। एरिया नंबर 18, 19 क्या है? विजुअल एसोसिएशन एरिया। यहाँ पे हम पहचान पाएंगे कि कौन है वो इंसान जिसको हम देख रहे हैं। तो विजुअल एसोसिएशन एरिया। अब मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड 2 क्लिनिकल क्वेश्चन। अगर मान लो
बिल्कुल ध्यान देना, अगर एरिया नंबर 17 डैमेज हो गया, अगर आपका, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, सबसे पहले एरिया 18-19 देखते हैं। चलो, एरिया 18-19 को अगर डैमेज हो गया, एरिया 18-19 अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होगा? क्या देखने में दिक्कत आएगी? देख तो पाओगे। यहां तक देखने का काम एरिया नंबर 17 तक था, जो भी रेज जो आ रही थी या फिर फाइबर्स जो लेके आए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक ट्रैक्ट वगैरह के थ्रू एरिया 17 में लेके आए ना, तो एरिया 18-19 तो सिर्फ एसोसिएशन करा रहा है। तो एरिया 18-19 अगर डैमेज होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? विजुअल एग्नोसिया। विजुअल एग्नोसिया, या फिर इसको बोलते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस। इट इज नॉट अ ट्रू ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि वो देख तो पाएगा, मतलब वो देख पाएगा लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि है कौन, पहचान ही नहीं पाएगा कि है कौन। रेज जा रही है, ये नहीं है कि उसकी रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रही, सब हो रहा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा कि है कौन। तो इसे हम बोलते हैं विजुअल एग्नोसिया। एरिया 18-19 डैमेज के कारण ये होता है। और अगर एरिया 17 डैमेज हो गया, अगर एरिया नंबर 17 डैमेज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कोर्टिकल ब्लाइंडनेस। ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है। कोर्टिकल ब्लाइंडनेस में आप ना तो पहचान पाओगे, पहचान तो ऐसे नहीं पाओगे क्योंकि इमेज ही नहीं बनेगी, तो क्योंकि एरिया 17 डैमेज हो गया तो आपका कुछ भी नहीं देख पाओगे, आप बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब जो हमने कल पढ़ा था, एक सेकेंड देखो, कल मैंने आपको ये बताया था कि ये देखो क्रूड सेंसेशन के फाइबर्स ऑरेंज कलर में थे, फाइन सेंसेशन वाले पर्पल कलर में मैंने दिखाए थे। तो यहाँ पे बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो एक इससे रिलेटेड भी एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है कि एक बीमारी है, इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक बीमारी होती है सिरिंगोमिलिया, सिरिंगोमाइलिया या मिलिया, जो भी। सिरिंगोमिलिया में क्या होता है, कैविटीज बन जाती है। कैविटीज आर फॉर्म्ड, कैविटीज आर फॉर्म्ड नियर द सेंट्रल कैनाल। अब ध्यान से देखना, सेंट्रल कैनाल के आसपास कैविटी बन जाती है इस बीमारी में। तो कैविटी अगर बनेंगी तो कौन सा एरिया, कौन सी चीज डैमेज होने के चांसेस है? जो ये फाइबर्स यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे व्हाइट मैटर में जाने के लिए, तो अगर यहाँ पे सेंट्रल कैनाल के आसपास कैविटीज बन जाती हैं तो ये फाइबर्स को डैमेज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। तो क्या होगा, डैमेज द क्रॉसिंग फाइबर्स। जो फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, किसके हैं ये फाइबर्स? ऑरेंज कलर में क्या है, क्रूड सेंसेशन। तो ये ऑरेंज फाइबर्स क्रूड सेंसेशन के थे, तो क्रॉसिंग फाइबर्स ऑफ क्रूड सेंसेशन। इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस। भाई ये सेंसरी फाइबर्स थे ना, तो डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस बोलते हैं इसको। डिसोसिएटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज फाइन सेंसेशन जो है वो लॉस्ट नहीं हुई है, हमारी क्रूड सेंसेशन लॉस्ट हुई है। तो फाइन सेंसेशन जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ क्रूड सेंसेशन जो है, सिर्फ क्रूड सेंसेशन जो है ये लॉस्ट हो जाएगी। मतलब टच, पेन, टेम्परेचर ये आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन फाइन सेंसेशन वैसे की वैसी रहेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, एक्सप्लेन वाई करके कुछ भी करके क्वेश्चन आ सकता है कि सिरिंगोमिलिया के अंदर क्रूड, सिरिंगोमिलिया को डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ क्रूड सेंसेशन के फाइबर्स को डैमेज होता है, तो सिर्फ क्रूड सेंसेशन लॉस्ट होती है, ना कि फाइन सेंसेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन था। अब ये हमने आज पढ़ लिया, विजुअल पाथवे पूरा किया, फिर कुछ क्लिनिकल देखा है। अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे ऑडिटरी पाथवे की, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।